गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हु इज़ ए कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है। ए कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज हर वांट्स। तो उपभोक्ता कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदता है। किसके लिए खरीदता है? अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपनी संतुष्टि के लिए। Generally, a consumer is thought of as an individual, but in practice, consumer consists of institution, individual, and group of individual are household. Consumer behavior refer to the way in which consumers spend their income. The consumer derives utility from his expenditure. The consumer chooses his expenditure and maximize his utility with the given income and given price of goods and services. तो इसमें क्या बता रखा है कि उपभोक्ता जो है वो एक संस्था भी हो सकती है, एक इंडिविजुअल भी या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है। कंज्यूमर का जो व्यवहार है वो उसकी इनकम के अनुसार निर्भर करता है। कोई भी जो उपभोक्ता होता है वो खर्चा किस चीज पर करना चाहता है? जिस पर उसे ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो, और वो गिवन इनकम और गिवन इनकम में ही अपनी सेटिस्फैक्शन को ज्यादा से ज्यादा पूरा करना चाहता है। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का कंसेप्ट क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. You consume a cup of tea and you get some satisfaction. This satisfaction is called utility. किसी भी पदार्थ की जो उपयोगिता होती है वो उसकी संतुष्टि पर निर्भर करती है। जैसे अगर आपको प्यास लगती है तो प्यास कौन बुझाता है? पानी बुझाता है। तो पानी की उपयोगिता क्या हुई? प्यास बुझाना है। इसी तरह से अगर आप एक कप चाय पीते हो तो आपकी थकावट दूर होती है। तो ये क्या है? थकावट दूर करने की उपयोगिता चाय में है। तो किसी भी पदार्थ को कोई भी उपभोक्ता या कोई कंज्यूमर इसलिए कंज्यूम करता है क्योंकि उसमें कोई ना कोई उपयोगिता होती है। This utility may be defined as satisfaction derived from the consumption of a commodity, or it may be defined as want satisfying power of a commodity. तो इसे want satisfying power भी कहा जाता है। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन क्या है? यूटिलिटी रेफर्स टू want satisfying power of a commodity. किसी भी वस्तु की मतलब इच्छा की संतुष्टि करने की जो शक्ति होती है उसे उपयोगिता या यूटिलिटी कहा जाता है। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। दो तरह की होती है, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल यूटिलिटी। कैन वी मेजर सेटिस्फैक्शन इन टर्म ऑफ सम यूनिट? Two great economists, Marshall and Hicks, have different opinion. Marshall believed that we can measure satisfaction in term of cardinal number like 1, 2, 3, 4. मार्शल जो है वो ये मानता है कि हम किसी भी उपयोगिता को जैसे 1 या 2, 3, 4 आदि नंबर के रूप में माप सकते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड बाय मार्शल टू मेजर यूटिलिटी इज कॉल्ड यूटिल्स। इसे यूटिल्स कहा जाता है। Thus, when you consume a cup of tea, you can express your satisfaction as equal to 2 utils or 3 utils. This is called cardinal measurement of utility. तो कार्डिनल मेजरमेंट होती है जिसे संख्याओं में मापा जाए। जैसे अगर आप एक कप चाय पीते हो तो आपको 2 यूटिल जो है उपयोगिता प्राप्त होती है या 3 यूटिल। पर जो हिक्स है ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट सेटिस्फैक्शन कैन ओनली बी रैंक्ड एज हाई आर लो। हिक्स जो है वो ये कहता है कि कोई भी संतुष्टि को हम संख्याओं में नहीं नाप सकते, हम उसे कम या ज्यादा में माप सकते हैं। Thus, what you can say in that a cup of tea gives you greater satisfaction than a cup of coffee. कि जैसे अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो आपको कॉफ़ी से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त होती है या चाय से। तो ज़्यादा या कम के रूप में मापना जो है वो कहलाता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है? दैट यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर 1, 2, 3, एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी दैट कैन ओनली बी रैंक्ड हाई आर लो। तो इसमें हम जो है यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सबसे पहले इस कंसेप्ट की बात करेंगे। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। जितनी भी हमने किसी भी वस्तुओं का उपभोग किया है उन सबके जोड़ को क्या कहा जाता है? कुल उपयोगिता कहा जाता है। जैसे इफ 2 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एंड फर्स्ट यूनिट जो है वो आपको 10 यूटिल जो है यूटिलिटी देता है और सेकंड जो है वो आपको 9 यूटिल देता है। तो टोटल यूटिलिटी होगी 10 + 9, 19 यूटिल।
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट। एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे अगर आपने 10 यूटिल यूज किए तो आपको 100 यूटिल उपयोगिता प्राप्त होती है 10 यूनिट से। अगर आप 11 यूनिट करते हो तो आपको 105 यूटिल्स उपयोगिता प्राप्त होती है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई? 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी का क्या फार्मूला है? TUN-1, टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 कमोडिटी। ये एक टेबल दी हुई है, इसमें देखिए टोटल यूटिलिटी दे रखी है 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 क्या है? कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी है 100 190 270 340 और 400। अगर हमने इसमें से मार्जिनल निकालनी है तो मार्जिनल में पहली तो हमारे पास आती है 0, सेकंड आएगी 190 माइनस 100 90, थर्ड आएगी 270 माइनस 190 80, फोर्थ आएगी 340 माइनस 270 70 और फिफ्थ आएगी 400 माइनस 340 60। तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी का अगर हम टोटल देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? 400। अब हम इसको ये डायग्राम से शो करेंगे। इसमें OX पर क्या है? कमोडिटी X यूनिट और OY पर है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी देखिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, पहले 100 फिर 190 फिर 270 फिर उसके बाद 340 और फिर 400। और मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये नीचे की ओर जा रही है, पहले हमारे पास है 100 फिर है 90 फिर है 80 फिर 70 और फिर 60। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डायग्राम आपने इसी तरह से बनाना है फेयर नोटबुक में, जैसे ये इसमें बुक में बनाया गया है। तो इसमें रिलेशन दे रखा है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। पहले आपने ये टेबल बनानी है। 0 1 2 3 4 5 क्वांटिटी है। टोटल यूटिलिटी 0 8 14 18 20 20 और 18। मार्जिनल आ गई पहले डैश, दूसरा फिर 8 6 4 2 0 और -2। अब इसमें टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी हमने शो की हुई है। ये टोटल यूटिलिटी वाला पहले है सबसे ऊपर OX और OY। ये देखिए पहले ऊपर की ओर जा रहा है, G पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है हमारी टोटल यूटिलिटी और उसके बाद ये डिक्रीज होने लग जाती है। इसके बाद जो इसके नीचे नेक्स्ट है वो है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो ये हमारा नीचे की ओर जा रहा है, पहले ये 0 जब आती है तो ये OX को टच करता है और फिर उसके बाद ये नीचे माइनस की तरफ चला जाता है। अब इनमें क्या रिलेशन है? सबसे पहले है एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते रहते हैं वैसे वैसे जो हमारी कुल उपयोगिता है वो क्या हो जाती है? धीरे धीरे, मतलब पहले तो वो ज्यादा मात्रा में बढ़ रही होती है पर फिर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। पर जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज अप टू ए लिमिट, पर कुल उपयोगिता जो है वो हमारी एक लिमिट तक ही बढ़ती है, उसके बाद वो कम होने लग जाती है। मार्जिनल सेकंड क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट 4 यूनिट बिगन पॉजिटिव, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो जब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, जैसे पहले में देखो 8 से 14 हुई, 14 से 18 हुई, 18 से 20 हुई, तो ये थोड़ी कम मात्रा में बढ़ रही है। जब तक वो बढ़ रही है तब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या हो रही है? कम हो रही है, पॉजिटिव है। वैसे 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, पॉजिटिव है। पर जैसे ही यूटिलिटी हमारी क्या हुई? इक्वल हुई या कम हो गई टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है और फिर माइनस में हो जाती है। ऐसे ही ये थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फिफ्थ यूनिट इज 0। इन दिस सिचुएशन टोटल यूटिलिटी 20 विल बी मैक्सिमम। कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कॉन्सिक्वेंटली वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और फोर्थ इसका रिलेशन क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सिक्स्थ यूनिट इज नेगेटिव -2, एज ए रिजल्ट टोटल यूटिलिटी ऑफ 6 यूनिट ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 20 to 18। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये 4 रिलेशन इसमें बता रखे हैं।
एक बार दोबारा से बता देती हूँ। पहला रिलेशन क्या है कि जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। सेकंड रिलेशन क्या है कि फर्स्ट क्या है, एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, के जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का प्रयोग होता है हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सेकंड जो है वो इसमें क्या बता रखा है कि जब टोटल यूटिलिटी बढ़ती है तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। थर्ड में बता रखा है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो। और फोर्थ रिलेशन क्या है कि जब टोटल यूटिलिटी कम हो जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये एक क्वेश्चंस भी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के। इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है यूनिट कंज्यूम्ड है 0 1 2 3 4 5, टोटल यूटिलिटी 0 15 28 40 51 61। अब अगर हमने इसमें से मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो जो एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो हमारी कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है उसको माइनस करते जाएंगे। जैसे पहले में 0 है तो डैश हो जाएगी, दूसरे में हमारी 15 माइनस 0 15 हो जाएगी, तीसरे में 28 माइनस 15 13 हो जाएगी, फिर 40 माइनस 28 12 हो जाएगी, फिर 51 माइनस 40 जो है वो क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, फिर 61 माइनस 51 10 हो जाएगी। इसी तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसमें मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, टोटल आपने निकालनी है। तो अब आप इसमें क्या करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे। जैसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी 16 है तो टोटल भी 16 ही होगी। सेकंड में मार्जिनल यूटिलिटी 15 है तो टोटल हो जाएगी 16 प्लस 15 31। फिर नेक्स्ट में 31 प्लस 13 44 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में 44 प्लस 10 54, फिर नेक्स्ट में 54 प्लस 6 60, और फिर नेक्स्ट में 60 प्लस 1 61 हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, कार्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट जो है ये रिवाइज करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।